बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी ढाबा स्टाइल चना दाल पालक की रेसिपी। बनाना इसको बेहद आसान है, मिनटों में ये बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन घर में बनाते हैं तो वो टेस्ट और फ्लेवर नहीं आता। पालक में कड़वाहट रह जाती है या फिर दाल जो है वो मैशी मैशी होने लगती है। तो बस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलें शुरू करते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले मैंने 250 ग्राम पालक ली है। इसको मैंने अच्छी तरह से पानी से 3 से 4 दफ़ा धो लिया है, ताकि पालक में जो मिट्टी है वो सारी निकल जाए। अब इसको बॉईल करेंगे। और पालक को बॉईल करते वक्त पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये अपने ही पानी में पकेगी और अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। एक्स्ट्रा पानी डालेंगे एक तो पालक का कलर ख़राब हो जाएगा और इसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। इसमें हल्की सी कड़वाहट आ जाएगी। तो पालक अपने ही पानी में पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। अब पालक में जो पानी है उसी पानी के साथ मोटा मोटा दरदरा इसको पीस लेंगे। ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, वरना पालक का टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। 200 ग्राम मैंने चने की दाल ली थी। इसको मैंने पानी से 3 से 4 दफ़ा अच्छी तरह से धो लिया था, ताकि कोई मिट्टी है वो निकल जाए। और दाल को मैंने 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। दाल जितनी अच्छी तरह से भीगी होगी उतनी ही आसानी से ये गल भी जाएगी। जब दाल का दाना इस तरीके से तोड़ेंगे तो आसानी से ये टूटने लगेगा। तो दाल जो है वो 2 घंटे के लिए भीगकर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुकी है। अब दाल को गलाना है तो उसके लिए मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करूंगी। इसमें दाल जल्दी गल भी जाएगी और टाइम भी सेव होगा। दाल का जो पानी था वो मैंने फेंक दिया है। अब दाल को डालेंगे प्रेशर कुकर में और साथ ही इसमें कुछ मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे। हल्दी डालने से क्या होगा, दाल बहुत जल्दी टेंडर और सॉफ्ट हो जाएगी। अब इसमें 1.5 गिलास पानी डालेंगे दाल के हिसाब से और 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ऑयल आपने इसमें ज़रूर डालना है इस पॉइंट पर। इसको डालने से क्या होगा कि जब दाल बॉईल होगी तो खिली खिली रहेगी, आपस में चिपकेगी नहीं। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको लिड से कवर करेंगे और पकने के लिए रखेंगे। और जैसे ही विसल बोलेगी तो सिर्फ 5 मिनट तक इसको पकाएंगे। ज़्यादा पकाएंगे तो दाल मैशी मैशी हो जाएगी। सिर्फ 5 मिनट तक विसल बोलने के बाद इसको पकाना है, ताकि दाल जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। अब 5 मिनट के बाद स्टीम मैंने इसके निकाल ली है। दाल को चेक कर लेते हैं। दाल बहुत अच्छी तरह से गल भी चुकी है। पानी इसका तकरीबन खुश्क हो गया है। सिर्फ आधा ग्लास पानी अभी इसमें बाकी है। दाल देखिए खिली खिली भी है और अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो चुकी है। तो दाल को बिल्कुल मैश नहीं करना, वरना इसका टेक्सचर खराब हो जाएगा। अब दाल को साइड पे रखेंगे। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1/3 कप ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। 2 मैंने गोल लाल मिर्चें ली हैं और 1 टीस्पून जीरा लिया है। इनको अच्छी तरह से क्रैकल हो जाने तक फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और मीडियम टू लो फ्लेम पे दोनों चीज़ों को फ्राई करेंगे, ताकि ये जले भी नहीं और अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे। अब जैसे ही दोनों फ्राई हो जाएंगी, अब इसमें डालेंगे प्याज। एक मैंने बड़े साइज़ की प्याज ली थी, बारीक प्याज को चॉप कर लिया था। जितनी अच्छी तरह से बारीक प्याज को चॉप करेंगे उतनी ही आसानी से प्याज जो है मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। अब प्याज को 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे, ताकि इसका कलर जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो जाए और प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाए। अब प्याज को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, कि लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो प्याज को ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करना। अगर इसका कलर जो है वो ज़्यादा डार्क हो जाएगा तो दाल का कलर भी डार्क हो जाएगा। इसलिए प्याज को सिर्फ लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई करेंगे। अब दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें और इसको भी डालकर थोड़ा सा फ्राई करेंगे, कि इनका फ्लेवर जो है वो प्याज में आ जाए। और अब इसमें डालेंगे टमाटर। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे। टमाटर को भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। बहुत अच्छी तरह से फाइन टमाटर को चॉप करना है। जितनी अच्छी तरह से टमाटर को बारीक चॉप करेंगे उतनी ही आसानी से मसाले में ये मिक्स हो जाएंगे। अब साथ ही इस पे मसाले भी ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। दाल को बॉईल करते वक्त भी नमक डाला था, तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डालें। हाफ टी स्पून हल्दी डालेंगे। 1 एंड हाफ टी स्पून इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालेंगे, ताकि मसाले जो हैं वो जले नहीं। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे और 7 से 8 मिनट तक इसको पकने के लिए रखेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे टमाटर जो है वो स्टीम में पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएंगे।
अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है, कवर कर देंगे और 7 से 8 मिनट तक इसको पकने के लिए रखेंगे। तो 7 से 8 मिनट हो गए थे टमाटर को पकते हुए, अब इनको चेक कर लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये मसाला बनकर तैयार हो गया है, टमाटर अच्छी तरह से मैश हो गए हैं। अपनी ही स्टीम में पककर टमाटर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो गए हैं। अगर आपको लगे कि टमाटर में पानी कम है, तो इसमें थोड़ा-सा पानी डालकर फिर इसको कवर कर दें। स्टीम में टमाटर पकेंगे और अच्छी तरह से गल जाएँगे। अब इसमें डालेंगे पालक और पालक डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब पालक को मसाले के साथ इतना पकाएंगे कि पालक का जो पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और पालक में मसाले का फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। मीडियम टू लो फ्लेम पे कम से कम 4 से 5 मिनट तक पालक को भूनेंगे मसाले के साथ। और देखिए पालक का कलर कितना ज़बरदस्त है। तो जो टिप मैंने आपके साथ शेयर की है उसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा और ना ही पालक में कड़वाहट होगी। अब पालक को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है मसाले में, पानी सारा खुश्क हो गया है, ऑयल इसका नज़र आने लगा है। अब इसमें डालेंगे बॉयल की हुई दाल। आधा कप पानी डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और फिर चेक करेंगे। अगर दाल की कंसिस्टेंसी गाढ़ी होगी तो फिर और पानी का इस्तेमाल करेंगे। अब दाल को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए मसाले के साथ पकाएंगे ताकि मसाले का फ्लेवर जो है वो दाल में आ जाए। और दाल का टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त है, ये खिली-खिली है, बिल्कुल भी मैश नहीं हुई। तो जो टिप मैंने आपके साथ शेयर की है दाल को बॉयल करते वक़्त, उसको आपने ज़रूर फ़ॉलो करना है। अब दाल को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी मुझे थोड़ी गाढ़ी लग रही है, तो आधा कप पानी मैं इसमें और डालूँगी और दोबारा से इसको मिक्स करेंगे और इसको अब पकने के लिए रखेंगे 5 मिनट के लिए कवर करके, ताकि दाल की परफेक्ट कंसिस्टेंसी जो है वो रेडी हो जाए। अब इसको कवर कर देंगे और इसको पकने के लिए रखेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए, ताकि दाल जो है वो अच्छी तरह से पक भी जाए और इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी जो है वो रेडी हो जाए। तो दाल को पकते हुए 5 मिनट हो गए थे, अब इसको चेक कर लेते हैं। अच्छी तरह से पहले इसको मिक्स करेंगे, तो बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ दाल जो है वो रेडी हो गई है। टोटल मैंने इसमें 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब इसको मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, जिसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। 3 से 4 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे और दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद फ्लेम को बंद करेंगे। अब इसके लिए मज़ेदार सा तड़का तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून देसी घी और देसी घी का इस्तेमाल करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और 3 सूखी लंबी लाल मिर्चें डालेंगे और दोनों को मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे कि अच्छी सी इनमें से खुशबू आने लगे और लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए। और बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ताकि दोनों चीज़ें जो है वो जले नहीं। अब अच्छी तरह से मैंने इनको फ्राई कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम को बंद करेंगे और ये मज़ेदार सा तड़का लगाएंगे अब दाल के ऊपर। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार ढाबा स्टाइल चना दाल पालक जो है वो रेडी हो गई है और ये इतनी लजीज बनती है कि इसको ट्राई करने के बाद आप ढाबा की चना दाल खाना तो भूल ही जाएंगे। और इसका टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त है, दाल भी मैश नहीं हुई और पालक का कलर भी ख़राब नहीं हुआ। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितनी बेहतरीन मज़ेदार चना दाल पालक जो है वो रेडी हो गई है। और जब आप इसको मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो यकीन करें आपको बेहद पसंद आएगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से चना दाल पालक की रेसिपी को, जो कि बनाने में बेहद आसान है, खाने में उतनी ही जायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।